कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखा दें, संत बड़े दातार। हम कौन सी चीज भूले हुए हैं जो हमें लखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं? हमने और कुछ नहीं भूला कि हमने यही चीज तो भूली है कि हमें दुनिया में आके करना क्या था। नाम की कमाई करके इस जीव को इस संसार के जेड़ से छूटना था, इन बंधनों से मुक्त होकर अपने निज घर में जाना का इंतजाम और प्रबंध करना था। ये चीज हम भूल गए। दूसरी चीज क्या भूले कि हमने वचन दिया था कि मुझे बाहर निकाल प्रभु। जब ये जानता था, इसको ज्ञान था, समझ थी कि किस चीज में फंसा हुआ है, ये तो यहाँ आने के बाद में क्यों भूलता है कि काल महाराज ने सत्य पुरुष से ये इजाज़त ले ली थी कि किसी जीव को उसकी योनि याद ना रहे, कि वो किस योनि से आया है, उसको ये भी याद नहीं रहे कि वो किस कर्म के कारण यहाँ आया है। तो कोई जीव ये जानता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अवश्य है कि संतों ने खोज करके ये बताई है कि मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत नेक कर्म करने के बाद, कितने जन्म लेने के बाद, कितनी योनियां भुगतने के बाद इंसान के रूप में ये जीव को अवसर दिया जाता है कि वो नाम की कमाई करके संतों की शरण लेके और उनकी सानिध्य में बैठ के वो अपने दुनियादारी से निकलने का रास्ता ले और नाम की कमाई करके इस जेड़ से छूट जाए। लेकिन जो चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, संसार के रसों में फंस जाते हैं, वो फिर यही ऊंची नीची योनि उनको भोगनी पड़ती हैं। वही कर्म का बोझ ढोते ढोते फिर 84 की खान मिलती हैं। स्वामी जी महाराज ने उनको बड़े अच्छे ढंग से कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरु से, मार्ग शब्द गुरु से लेना। जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता, इस जीव का कल्याण नहीं होता। कितना कहा कि कोटि जन्म जब भटका खाया, इस जीव ने कोटि जन्म जब भटके खाए हैं, तब इंसान का चोला मिला है। तो कहते हैं, उपदेश करते हैं, या को अव्यर्था मत खो। व्यर्था कैसे खोते हैं? कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई दुनियादारी के दूसरे आनंद लेने में सोचते हैं कि ये मौका मुझे मिला है, अभिमान हो जाता है किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। लेकिन वो अभिमान कितने दिन रहता है? ये तमाशा हम रोज़ाना देखते हैं। आज पैदा हुए हैं, कल को जवान हैं, तो परसों को बूढ़े और अगले दिन इस संसार से विदा होते हुए देखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी गति क्या होएगी और वो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये जाहिर है कि जिसने अच्छे कर्म नहीं किए उसकी अच्छी गति नहीं होगी, जिसने बुरे किए हैं उसकी बुरी गति होनी है। लेकिन होगी कैसे? कौन से नरक में जाएगा? अनेक नरक हैं, एक नहीं। उन नरकों में उसको दुख भोगने ही भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो नेक कर्म करके जाता है उसको अच्छे जन्म मिलेंगे। अगर पाप कर्म, बुरे कर्म करता है कोई, तो कोढ़ी, कंगला और भिखारी बन के उसको संसार में आना पड़ता है। अगर नेक कर्म करता है, पुण्य के कर्म करता है, परोपकार भलाई करता है, दूसरे जीवों के हित के काम करता है, दान पुण्य करता है, अच्छी बातें हैं ये, चाहे उनका कल्याण नहीं। लेकिन दुनिया में वो आते हैं सोने की बेड़ियाँ। बुरे कर्म लोहे की बेड़ियों में बंधा जाएगा। अच्छे कर्म करने वाला यूं सोचो कि बंधन में तो है, लेकिन बेड़ियां सोने की हैं वो। तो उनका क्या होता है कि वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं दुनिया में। अच्छे उनको सुख वैभव आनंद मिलते हैं, तो उनका और लोगों से अच्छा जीवन होता है। लेकिन वो जीवन पाके वो अगर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें किस काम क्या करना था, ये है वो भूली सी वस्तु जो संत लखाते हैं। वो कहते हैं कि अरे भटके हुए जीव, तू ये समझ कि तेरा मुख्य काम दुनिया में आके यही करना था कि तू प्रभु की भक्ति करके अपने घर जा। तेरा निज घर ये नहीं है जिसको तू अपना मानने बैठा है। लेकिन किससे वो घर मिलेगा? कैसे?
ये कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को व्यर्था मत खो। वो घर मिलेगा छिन छिन, चेत तो भक्ति कमाओ। भक्ति कमाओ, लेकिन भक्ति किसकी करो? भक्ति किसकी करो? भक्ति आप कहोगे भक्ति बहुत है, आप भक्ति किसकी मानते हो? भक्ति परमात्मा की ही मानते हो। अरे भक्ति हर चीज की करते हो तुम। कोई माँ की भक्ति करता है, कोई पिता की भक्ति करता है, कोई अपने जो जिसकी तुम नौकरी करते हो उसकी भक्ति करते हो, तुम्हारे अन्नदाता की करते हो, कोई अपनी संतान की भक्ति करता है, वो भक्ति है। लेकिन प्रभु की भक्ति कठिन है, और सबसे उत्तम भक्ति बताई वो गुरु की। क्यों कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना? गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति करना ये नहीं है कि उनके चरण पकड़ के बैठ जाओ। गुरु की भक्ति ये नहीं है कि उनकी पूजा पाठ करो। गुरु की भक्ति ये नहीं है कि उनके लिए तुम तोहफे लेके जाओ। ये तो संसारिक व्यवहार है। अगर तुम लेके जाओगे, जो कुछ दोगे तुम्हें मिलेगा, कर्म का फल है। लेना देना संसार का व्यवहार है, जो देगा उसको जरूर मिलेगा। एक दोगे तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। किसी चीज में भी थोड़ी दृष्टि करके देखोगे तो हर चीज में है। तुम मेहनत करते हो, मेहनत का फल पाते हो। जो निठल्ला बैठ जाता है उसकी जेब खाली होती है, जो मेहनत करता है उसकी जेब भरी हुई होती है। जमींदार आदमी एक दाना बोता है, घर उसका अनाज से भरा हुआ होता है। और दूसरे अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी एक एक अक्षर करके संग्रह करता है तो विद्वान बन जाता है। एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन के बैठता है। करना भक्ति है। ये किस चीज की भक्ति करते हैं? लेकिन इसमें कहा कि भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु की भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना। गुरु क्या भक्ति चाहता है? कहने को तो बहुत कुछ कह दिया कि गुरु को अपना तन मन धन अर्पण कर दो। ये तीनों चीजें गुरु को अर्पण कर दो। सब गुरु लेते हैं। आज के जमाने के पाखंडी गुरु तो सब कुछ ही ले लेते हैं। समझते हो मेरी बात को? तन मन धन नहीं, सब कुछ ले लेते हैं और गुरु कहलाते हैं। वो जीवों को कहाँ लेके जाएंगे? कौन से उनको कौन सा नरक मिलेगा? वो गुरु की गति क्या होएगी? उन कानूनों को तोड़ने वाले गुरुओं को यहाँ भी सजा मिलेगी, वहां जाएंगे तो भी नरकों में ही जाना पड़ेगा। वो गुरु नहीं, गरु हैं। गरु कहते हैं गधे को। गधा भार लदाए फिरता है किसी दूसरे का। गुरु तो दूसरों का भार उतारता है, और जो खुद ही दूसरों का भार लेके लगता है गुरु नहीं, गुरु बन जाता है। गुरु कौन सा होना? गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर न सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जो गुरु शब्द की कमाई करता है। शब्द क्या है? शब्द उसे परमात्म शक्ति को ही कहते हैं। जो चौथा राम मैंने बताया उस राम को कहते हैं। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना शब्द से हुई है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द ने ये सब रचना जितनी पहाड़ जंगल जितनी भी हमें दिखाई देती है सब शब्द की रचना है। कण कण में शब्द की रचना है। तो शब्द सर्वव्यापक है। जिस शब्द को हम ढूंढना चाहते हैं वो सर्वव्यापक है। उसको कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई वर्ड और लोगोस कहता है। भाषा अलग अलग हैं, लेकिन शक्ति वो वही है। जो सर्वव्यापक शक्ति है उसको शब्द कहा गया है। तो कही है कि शब्द कमावे सो गुरु पूरा। पूरा गुरु वो है जिसने उस शब्द की कमाई करके शब्दमय हो गया, उसमें लय हो गया है। आप कहोगे पहचान क्या है? गुरु की पहचान करना तो ये जो शिष्य के लिए है तो कठिन, लेकिन कुछ एक निशानियां ऐसी हैं कि बारी रूप से देखोगे तो भी तुम्हें पता लग जाएगा। जो गुरु अपना काम करके खाता है, सबको समान समझता है, सबके लिए वो सुलभ होता है, दूसरों के कल्याण और हित के ही काम करता है, अपने लिए कोई वो लोभ लालच और स्वार्थ की बात नहीं करता। ये चीज़ें बारी रूप से जिसमें दिखाई देती हैं कि समझो वो पूरा गुरु है। जिसमें त्याग है, जो तप करता है,
जो पूरा साधक है, जिसने नाम की कमाई की है और जिसका काम सिर्फ जीवों के कल्याण का ही है। अगर गुरु होके कोई व्यापार चलाता है, कोई धंधा करता है या किसी संसारी कामों में फंसा हुआ है, वो गुरु नहीं है। गुरु का काम है जीवों के पापों को हर लेना और उसके बदले में उनको सुख, शांति और खुशहाली देना। इसलिए वो शब्द की कमाई करने वाला जो गुरु मिलता है, उसके लिए ये कहा कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। जब पूरा गुरु मिल गया तो फिर कमाने की जरूरत क्या है। शिष्य का तो इतना बहुत है। इसलिए ये गुरु भक्ति है, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु के हुक्म में रहना। इसीलिए कह तो दिया कि तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया। जब ये सारी चीजें गुरु को दे दी और तो गुरु उनका क्या करेगा। लेकिन इनका देने का मतलब ये है कि इन चीजों का प्रयोग, सारी चीजें आपकी हैं, गुरु को दी नहीं जाती। गुरु की आज्ञा में उनसे काम लिया जाता है, मन से, वचन से और कर्म से। 3 प्रकार से जो हम काम करते हैं, सारे के सारे काम गुरु की आज्ञा में रह के अगर काम करते हैं, अरे आते तो गुरुओं के पास हो, दिखावा करते हो हम सत्संगी हैं। तुम्हारे घरों की हालत अगर दिखा दूं तो ऐसा हालात तो आम संसारी लोगों की भी नहीं होती। सत्संगी होते हैं बेचारे, मेरे सामने ही आके फिर अपनी शिकायत और दुख दर्द को आके रोते हैं कि बताओ हमारे ये हालात हैं, ऐसे हालात में हम नाम की कमाई कैसे करें। किसी को बहू कुछ कहती है, किसी को सास कुछ कहती है। बहू और सास का झगड़ा ऐसा है कि जैसे बुरे से बुरे दुश्मन बैठे हुए हैं। अरे युद्ध का मैदान घरों को बना रखा है। जिस घर के अंदर लड़ाई है, तकरार है सास बहू की या और किसी की भी, जिन घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, लानत है ऐसे लोग सत्संग में आए। बेशक ना आया करो, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि संगत इतनी है वो नहीं। अरे 2 आदमी भी बहुत हैं, अच्छे होंगे तो नेक इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो, पाप कर्म और बुराइयों को छोड़ो, घरों के अंदर प्यार प्रेम और शांति रखो। घरों के अंदर प्यार प्रेम शांति नहीं हो, कौन से शब्द का बखान करूं मैं आपके सामने, कौन से भक्ति के नुक्ते बताऊं आपको, क्या काम आएगी वो भक्ति। उस नुक्तों को क्या समझोगे जब साधारण सी बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे हालात हैं क्या ये भक्ति करने के। और फिर अपने आप को बड़े भगत भी कहते हो, सत्संगी भी दिखाते हो, दूसरों को राह दिखाने के लिए तुम सेवादार रास्ता रोक के भी खड़े हो जाते हो, हम सेवादार हैं। ऐसे लोगों को तो शर्म से सिर झुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम सत्संग के लायक नहीं हैं। जब तक सत्संग के लायक नहीं हो, संसारी लोग आपको देख के उन दूसरे लोगों का दिल टूटता है। वो कहेंगे ऐसे लोग अगर सत्संगी हैं, तुम्हारे आस के पड़ोस के रिश्तेदार नातेदार, तुम्हें देख के उनका दिल भी टूट जाता है। अगर वो सत्संगी बनना चाहे तो दूर भागते हैं सत्संग से कि ऐसे सत्संग की हमें जरूरत नहीं है। सत्संगी वो होना चाहिए जिसको देखने मात्र से दूसरे इंसान के दिल में प्रेम पैदा हो जाए। चेहरे बुझे बुझे हुए होते हैं, घरों की लड़ाई झगड़ा उनके चेहरे पर अंकित होता है पूरा का पूरा। बाहर आके वो क्या व्यवहार करेंगे जिनके दिलों में शांति नहीं है। इसको मन को डांटने की बात पूछते हैं, भक्ति करने के तरीके जानना चाहते हैं, नाम की बड़ाई करते मैंने नाम लिया था। दूसरों की बातों को बहुत तुम आगे पीछे करके सुनाते हो, बताते हो, लेकिन अपने अंदर कभी झांक के देखते हो क्या आपकी क्या औकात है और आप किस जगह पर खड़े हुए हो और आपने क्या अपनाया है। इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करना फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तनु तरना पैसी पाप पुण्य कंधे। पाप और पुण्य अपने कंधे पर धर के तुमने उनका कर्जा अदा करना पड़ेगा। आज किसी को दुख देते हो तुम्हें भी दुख होगा, आज किसी को प्यार करते हो तुम्हें भी प्यार करने वाला मिल जाएगा। प्यार बांटते चलो, प्यार के बराबर कोई चीज नहीं है। प्यार तो वो मतलब है दुश्मन को भी अपना बना देगी, सब पापों को भी ढक देगी, सब दोषों को भी ढक देगा, लेकिन प्यार करना नहीं आता। प्यार होगा कैसे? दिलों के अंदर द्वेष की अग्नि तपती है।